दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग, कौन होगा वर्ल्ड कप चैंपियन, अर्जेंटाइन या स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का काउंटडाउन, बड़े मुकाबले में चंद घंटे बाकी। अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें रात 12 बजे टकराएंगी। फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल न्यू जर्सी के स्टेडियम में होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फाइनल मैच देखेंगे। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी समेटी। स्पेन की टीम ने 2010 में फाइनल खेलकर कामयाबी हासिल की। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब सजेगी। आलमी शोहरत याफ्ता स्टार्स टॉम क्रूज, रोबी विलियम्स समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। पहले हाफ के अख्तिताम पर म्यूजिकल शो भी होगा। मैडोना, शकीरा, बर्ना बॉय और जनूबी कोरिया के मारूफ पॉप ग्रुप समेत दीगर फनकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। फुटबॉल फाइनल में मेसी किंग साबित होंगे या लामीन यमाल का राज होगा। शायकीन को 2 फुटबॉल स्टार्स का टाकरा देखने का बेताबी से इंतजार। स्पेन और अर्जेंटाइन में स्टार्स प्लेयर्स की भरमार। रवां इवेंट में 8 गोल करने वाले अर्जेंटाइन स्टार फुटबॉलर मेसी तवक्कुआत का महवर। स्पेन की उम्मीदें नौजवान स्टार फुटबॉलर लामीन यमाल से वाबस्ता। मैच में मेसी की टेक्निक और तजर्बा, लामीन का जारहाना खेल मुकाबले को दिलचस्प बनाएगा। मार्टिन्स रोमेरो और एंजो फर्नांडिस भी दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के अहम हथियार। स्पेन की जानिब से ओरेस बॉल और पेड्रो पोरो किसी भी वक्त मैच का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का, स्पेन और अर्जेंटीना की टीमों का बाहम मैचेस में पलड़ा बराबर। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को स्पेनिश टीम पर बरतरी। दोनों टीमों के दरमियान 14 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। दोनों ने 6-6 मैचेस जीते और 2 मुकाबले बराबर रहे। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन और अर्जेंटाइन के दरमियान सिर्फ 1 मैच खेला गया है। दोनों टीमें 1966 के फीफा वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई थीं। अर्जेंटाइन ने स्पेनवी टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी थी। पेरू के नजूमियों ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल के लिए फेवरेट करार दे दिया। नजूमियों ने लियोनेल मेसी की तस्वीर पर बलाएं उतारी। अर्जेंटाइन से फुटबॉल शायकीन की बड़ी तादाद फाइनल देखने के लिए अमेरिका पहुंच गई। एक ट्रूथ कमीशन मतलब सच का कमीशन बनाया जाए और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है, मेरिट क्या है। और जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करे, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज खत्म करें। आप एहतजाज कर रहे हो रियासत के खिलाफ कि हमने कुछ गलत किया होगा गलत, लेकिन इसका सजा आप रियासत आजाद कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, आप इसका सजा आम कश्मीरी को दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने का दावा। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी करेंगे। विफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बहाली का मुतालबा। रावला कोट में मसला है तो कोटली में इंटरनेट क्यों बंद है? किसी ने गलत काम किया है तो कश्मीरियों को क्यों सजा दी जा रही है? एहतजाज करने वाले रियासत को नहीं, आम कश्मीरियों को सजा दे रहे हैं। मेरी तजवीज़ है ट्रूथ कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे। जब तक कमीशन तहकीकात नहीं करता उस वक्त तक एहतजाज बंद करें। कश्मीरी अवाम और नौजवान तब्दीली चाहते हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, तीर से शेर का ऐसा शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक के मलकियत दिलवा कर रहेंगे। हक के हाकमियत, हक के मलकियत, हक के रोज़गार दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को FIR से डराया नहीं जा सकता। कत्ल की FIR कराएंगे तो ये ना समझे कि हम भूल जाएंगे। FIR दर्ज कराने वालों को इलेक्शन के बाद देख लूँगा। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 8वें रोज़ फ़ज़ाई हमले, साहिली दिफाई निज़ाम और मिज़ाइल तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के शहर सैरिक और हाजी आबाद के करीब बमबारी, कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उर्दन में अमेरिकी फ़ौज पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाया। हालिया हमलों का मकसद आबना हरमुज़ में तिजारती जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। साहिली इलाकों आबना हरमुज़ में अमन की बहाली तक हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी फ़ौजियों की कुर्बानी
ईरानी अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 4 ज़ख्मी हुए। ईरानी हमले के बाद 1 अमरीकी फ़ौजी लापता है। ईरानी फ़ौज का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। अहवाज़ की फ़ज़ाओं में अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया गया। अमरीका का ईरान का दार खून में ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट्स को निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दार खवीन जौहरी पावर प्लांट को मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। ईरान के जवाबी वार खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे निशाना। ईरानी फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का दावा। बयान में कहा अल अदेरी कैंप में असलहा डिपो को निशाना बनाया। अलिया सालिम एयरबेस पर पेट्रियट रेडार और फिजाई निगरानी के एक रेडार को निशाना बनाया। अमेरिका की जानिब से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के जवाब में हमले किए। कुवैत की फौज का कहना है कि ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के ताज़ा हमले के बाद मुल्क का फिजाई दिफाही निज़ाम खतरात को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। अमेरिकी फौज का कहना है कि ईरान के शहर अरबेल में अमेरिकी कौंसल के करीब बारूद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। ईरान की मिसाइल हमलों से उर्दन में फौजियों की हलाकत पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। कहा अमेरिकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। आला सतह का ईरानी वफ्द भी हमरा आएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी जारहियत का फैसला कुन और तबाहकुन जवाब देंगे। ईरान के खातिम ओलंपिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की अमरीका को वार्निंग। अमरीका को मुजरिम, अहद शिकन और फरेबकार दुश्मन करार दिया। कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज, अवाम और हुकाम के दरमियान इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अमरीका को गुज़िश्ता जंगों के मुकाबले में कई ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दुश्मन ने फौजी महाज पर मुसलसल नाकामियों के बाद अब ईरानी अवाम और क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ और तकसीम पैदा करने में पनाह ढूंढ ली है। हमारी बावकार और बहादुर कौम अमन और सलामती की मजबूत बुनियाद है। मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। मैं कहता था कि पाकिस्तान की जो फतह है अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज्जत दी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को जो शिकस्त फाश हुई ये पाकिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। और नाकामी हमेशा आपका मुकद्दर बनेगी। जिसने इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हमेशा रुसवाई और नाकामी उसका मुकद्दर बनी। नौरीन नयाजी के बयान पर मुल्क भर में गमो गुस्सा है। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मार्के हक में पाकिस्तान की फतह इन लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाना चाहती है। आपकी सियासत खत्म हो चुकी। इनकी जमात इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान कायम है तो सियासत कायम है। जलाओ घिराओ और तशद्दुद की सियासत को नाकाम बनाएंगे। हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। हिजरत करने वालों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान की मजम्मत। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि नौरीन नियाजी का मार्का हक के हवाले से बयान शर्मनाक है। बानी पीटीआई एक प्रॉक्सी है जिसे पाला पोसा गया। उनकी सियासत से पता चलता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की मईशत समेत हर इदारे पर हमलावर होते हैं। पाक फ़ौज की क़यादत के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक से मुताल्लिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। बानी पीटीआई और उनकी बहनें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़रकियानी बोले, नौरीन नियाजी के बयान की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बदकिस्मती से मार्का हक की फतह कुछ अनासिर को हजम नहीं हुई। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच और पार्लिमानी पार्टी अरकान की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, बलोचिस्तान के मसाइल हल करना हुकूमत की तरजीह है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और तारिक बाजवा भी शरीक थे। कबाइली अजला पर टैक्सेस नामंजूर। खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत से फाटा और पाटा पर तमाम टैक्सेस फौरी ख़त्म करने और टैक्स इस्तिस्ना फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि वफाकी हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तवील एहतजाज से कबल मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने पर जोर दिया गया। ताजिर बरादरी की माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के लिए माशी पैकेज की अपील। फाटा पाटा में तिजारत, सनत और बरामदात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का मुतालबा। अवाम के माशी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। तमाम सियासी जमातों, ताजरों और सिविल सोसाइटी से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। सूबाई हुकूमत के कबाइली अजला साबिक फाटा पाटा पर आयद टैक्सेस के खात्मे के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गाड़ी के सामने मुलजिम की हवाई फायरिंग। पुलिस ने नौजवान उसामों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी तहवील में ले ली। हवाई फायरिंग का वाक़या गुज़िश्ता रात डिफेंस ए में पेश आया। अता तारिक का कहना है कि मुझे टारगेट नहीं किया गया। मुलजिम को मालूम नहीं था कि मैं गुजर रहा हूँ। मेरे स्टाफ ने गाड़ी रोककर मुलजिम का फ़ोन नंबर लिया।